तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत में हम एबी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि शांत और एक समझदार लड़की है। दरअसल जब एबी की माँ की मौत हो गई थी तब वो अपने पिता के साथ नहीं रहती थी। उसके पिता ने उसे पॉकर कार्ड खेलना सिखाया था और वो बहुत ही जल्दी इस गेम में माहिर हो गई। उसका नाम धीरे धीरे फेमस होने लगा था। लेकिन एबी के पिता एक जुआरी थे और एबी पॉकर में बहुत ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए वो पैसों के लिए उसका इस्तेमाल करके उसे पॉकर खिलवाने लगे। पर अब एबी बहुत बड़ी हो चुकी है और अब अपने अतीत को भुला करके अपनी नई शुरुआत करना चाहती है। दरअसल एबी चाहती है कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जियो जहाँ लोग उसे उसके नाम से ना पहचाने। इसीलिए वो अपना घर छोड़ करके एक नए शहर आती है और एक कॉलेज में एडमिशन लेती है। एबी यहाँ पर अपने बचपन की दोस्त से मिलती है। फिर एबी की फ्रेंड उसको अपने हॉस्टल के कमरे में ले जाती है। एबी की फ्रेंड का एक बॉयफ्रेंड भी है जिससे वो एबी को मिलवाने के लिए रात में बाहर ले जाना चाहती थी, लेकिन एबी बहुत ही ज्यादा थकी हुई होती है, इसलिए वह जाने से मना कर देती है। मगर अपने दोस्त की जिद के आगे एबी को रात में उसके साथ में जाना पड़ता है और वो उसे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड फाइट क्लब में ले जाती है। वह एबी की मुलाकात एक बॉक्सर से होती है जिसका नाम ट्रेविस है। वो एक अंडरग्राउंड फाइटर है जो दिखने में हैंडसम और चार्मिंग है। फिर ट्रेविस और दूसरे बॉक्सर की बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन ट्रेविस शुरुआत में फाइट पर ध्यान नहीं दे पाता है क्योंकि उसका पूरा ध्यान एबी पर होता है। लेकिन खुद पर काबू रखते हुए वो अपने ओपोनेंट को हरा देता है और इस फाइट के दौरान उसके विरोधी की खून का छींटा एबी के स्वेटर पर लग जाता है। तभी ट्रेविस उसे माफी मांगता है और एबी को घूरता रहता है, मानो कि जैसे उसे पहली नजर में एबी से प्यार हो गया हो। इसके बाद एबी अपने हॉस्टल लौट आती है, लेकिन उसे ट्रेविस बार बार याद आता है। दरअसल एबी उसके लुक और उसके एटीट्यूड से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो गई थी। अगले दिन एबी अपने फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड के साथ कॉलेज में होती है। तभी यहाँ पर ट्रेविस आता है और वो भी इसी कॉलेज में पढ़ता है और वो एबी के दोस्त के बॉयफ्रेंड का कजन है। तभी ट्रेविस एबी के साथ में फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन एबी उसे कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, इसीलिए मुझ पर अपना समय बर्बाद मत करो। एबी ऐसा दिखाने की कोशिश करती है जैसे कि उसे ट्रेविस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि ट्रेविस अच्छा लड़का नहीं है और ट्रेविस को पहली बार किसी लड़की ने ना कहा था, इसीलिए वो किसी भी हाल में एबी को पाना चाहता है। इसके बाद जब एबी क्लास में होती है तो वो पढ़ाई करने की बजाय अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम चला रही होती है और ट्रेविस की फोटो देख रही होती है। उसे पता नहीं होता है कि उसके पीछे ट्रेविस बैठा हुआ है और उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। वो एबी से कहता है इस तरह तुम्हें मुझे स्टॉप नहीं करना चाहिए। तभी एबी कहती है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ट्रेविस उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में रात में डिनर पर जाना चाहता हूँ, लेकिन एबी उसको साथ जाने से मना कर देती है। मगर ट्रेविस कहता है कि मैं रात को 8 बजे तुम्हारे हॉस्टल में तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगा। और फिर रात में एबी अपने हॉस्टल के बाहर अकेले नॉर्मल कपड़ों में बैठी हुई होती है। तभी ट्रेविस बाइक लेकर के आता है, लेकिन एबी उसके साथ चलने से मना कर देती है। पर ट्रेविस उसे किसी तरीके से अपने साथ ले जाने के लिए मना लेता है। एबी उसे कहती है कि ये कोई डेट नहीं है और डिनर पर वो अपने खाने का खुद ही पेमेंट करती है। ट्रेविस उसे कहता है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो हम दोस्त बन सकते हैं। अब ये दोनों आपस में बातें करते हैं और ट्रेविस उसे अपने परिवार के बारे में बताता है, लेकिन एबी उसे अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बताती है और वहाँ से कैब लेकर के चली जाती है। अगले दिन जब एबी कॉलेज के कैंपस में वॉक कर रही होती है तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है और इसी वजह से यहाँ पर उस लड़के को चोट लग जाती है। एबी उसे माफी मांगती है और फिर अपने हॉस्टल जाकर के शावर लेने लगती है, लेकिन अचानक के शावर में पानी आना बंद हो जाता है और उसे पता चलता है कि अगले एक दिन तक हॉस्टल में पानी नहीं आने वाला है। इसीलिए एबी अपने फ्रेंड की बॉयफ्रेंड के घर जाती है जहाँ उसकी दोस्त भी रहती है। वो उसे पूछती कि क्या एक दिन मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ क्योंकि हॉस्टल में आज पानी नहीं आएगा। अब एबी के फ्रेंड का बॉयफ्रेंड उसे रुकने की परमिशन दे देता है। इसके साथ वो ये भी कहता है कि ट्रेविस के रूम में मत जाने। अब एबी को पता चलता है कि ट्रेविस भी उसी के घर में रहता है। इतना सुनते ही एबी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक लेती है। रात में जब एबी कमरे में बैठ कर के पढ़ाई कर रही होती है तभी उसे एक दूसरे कमरे से आवाजें सुनाई देती है। तभी चुपचाप वो जाकर के कमरे के अंदर जागती है और वो देखती है कि ट्रेविस किसी लड़की के साथ में क्लोज हो रहा है। ये देख कर के एबी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और यहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वही लड़की ट्रेविस के कमरे से बाहर आती है और एबी को एक कागज देती है जिसमें उसका नंबर लिखा हुआ होता है। वो कहती है कि ये नंबर ट्रेविस को दे देना और फिर यहाँ से चली
चली जाती है। जब एबी ट्रेविस के कमरे के अंदर नंबर देने के लिए जाती है तभी अचानक ही ट्रेविस उसके पीछे आ जाता है। उसे देखकर के एबी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर वो उसे नंबर दे देती है। तब ट्रेविस उस कागज को देखता है और देख करके उसे फाड़ देता है। ये देख करके एबी को लगता है कि ट्रेविस सभी लड़कियों के साथ में ऐसा ही करता है। ट्रेविस उसे कहता है कि वो सब कुछ हम दोनों की मर्जी से हुआ था, लेकिन मुझे उसमें अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद ट्रेविस एबी से कहता है अगर तुम चाहो तो मेरे बेड पर सो सकती हो, क्योंकि मेरा बेड बड़ा है और तुम्हें सोफे पर नहीं सोना पड़ेगा। तभी एबी थोड़ा हिचकिचाने लगती है, लेकिन वो मान जाती है और साफ शब्दों में कहती है कि तुम मुझे बिल्कुल भी टच नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि उसे लगता है कि ट्रेविस एक बहुत ही बुरा लड़का है और उसका इरादा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। थोड़ी देर बाद एबी बेड पर सोने के लिए चली जाती है और ट्रेविस शावर लेने के लिए चला जाता है। और फिर जब वो कपड़े चेंज करने लगता है तब एबी उसे छुप करके देखने लगती है। फिर ट्रेविस उसकी बगल में आकर के सो जाता है। अगली सुबह जब ट्रेविस की आंख खुलती है तो वो देखता है कि एबी उसे नींद में छू रही है। जब ट्रेविस उसे ये बात बताता है तो एबी उल्टा उस पर ही गुस्सा होने लगती है और कहती है कि तुम मेरे साथ में गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान एबी को याद आता है कि आज उसका टेस्ट है। वो जल्दी से नाइट ड्रेस में कॉलेज के लिए चली जाती है। टेस्ट देने के बाद एबी वापस कैंपस में आती है और उसे यहाँ पर वही लड़का मिलता है जिसे कल उसने चोट पहुंचाई थी। ये दोनों यहाँ पर थोड़ी देर बात करते हैं। फिर वो लड़का एबी को डिनर के लिए पूछने लगता है और ट्रेविस सामने ही खड़ा होता है, इसलिए एबी उसे जलाने के लिए उस लड़के के साथ डिनर पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। रात में एबी तैयार होकर कुछ लड़के से मिलती है और फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं। फिर वो लड़का एबी को एक फाइट दिखाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर एबी को पता चलता है कि आज ट्रेविस का फाइट मैच होने वाला है। ये जानकर एबी बाथरूम का बहाना बनाकर के यहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी उसे बाहर ट्रेविस मिल जाता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कब से मैसेज कर रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो। इस पर एबी कहती है कि तुम्हें मुझे ये बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी ट्रेविस का ओपोनेंट वहाँ से गुजरने लगता है। उसे देखकर के एबी ट्रेविस से कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, तुम्हें इससे फाइट नहीं करनी चाहिए। तभी ट्रेविस जवाब देता है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है। एबी कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से हरा देगा। ट्रेविस कहता है कि चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर मैंने अपने ओपोनेंट को हरा दिया और वो मुझे छू भी नहीं पाया तो तुम्हें मेरे साथ 1 महीने तक रहना होगा, और अगर मैं हार गया तो मैं अगले 3 महीनों तक किसी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनाऊंगा। ये सुनकर के अभी थोड़ा हिचकिचाने लगती है, लेकिन फिर वो मान जाती है, ये सोचकर कि अगर शर्त हार भी गई तो सिर्फ 1 महीने तक कि उसके साथ रहना होगा। इसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और ट्रेविस अपने ओपोनेंट को छूने तक नहीं देता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीट करके हरा देता है। ये देख कर के एबी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है। फिर एबी उस लड़के के साथ गाड़ी में होती है और उसे अपने और ट्रेविस के शर्त के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी ये लड़का ट्रेविस का नाम सुनते डर जाता है, क्योंकि वह जानता है कि ट्रेविस कितना खतरनाक है। तभी ट्रेविस यहाँ पर एबी को अपने साथ ले जाने के लिए आता है। वो लड़का ट्रेविस को देख करके एबी से कहता है कि तुम ट्रेविस के साथ चली जाओ। ट्रेविस उसे अपने घर ले आता है। एबी उसे कहती है सर के मुताबिक मैं अगले 30 दिनों तक तुम्हारे साथ इस बेड पर सोऊंगी, लेकिन तुम मेरे साथ कुछ भी करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। इसके बाद ये दोनों साथ में इसी घर में रहने लगते हैं। एक दिन ट्रेविस एबी को अपने परिवार से मिलवाने के लिए ले जाता है। ट्रेविस के परिवार में उसके पिता और उसके 4 भाई होते हैं और सभी भाइयों को एबी बहुत ज्यादा पसंद आती है। रात में डिनर करने के बाद सभी भाई पोकर कार्ड खेलने लगते हैं। तभी एबी उनके साथ खेलने से इनकार कर देती है, लेकिन ट्रेविस के भाई उसे चिढ़ाने लगते हैं। तभी एबी पोकर खेलने लगती है और बड़ी आसानी से सबको हरा देती है। ये देखकर के ट्रेविस के पिता कहते हैं कि एक छोटी सी लड़की थी जो पोकर में बहुत ज्यादा माहिर थी। फिर उन्हें पता चलता है कि एबी वही लड़की है जो इस गेम में काफी ज्यादा अच्छी थी। दरअसल वह एक मशहूर जुआरी की बेटी थी जिसका इस्तेमाल करके उसके पिता पैसे कमाया करते थे। एबी को लोग 13 कह करके बुलाया करते थे और वो काफी ज्यादा फेमस थी, इसीलिए ट्रेविस के भाई उसके साथ में फोटोज लेने लगते हैं और एबी को इन सबसे मिलकर के काफी अच्छा लगता है। इसके बाद ट्रेविस उसे लेकर के वापस घर आ जाता है और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। ट्रेविस और एबी साथ में समय बिताने लगते हैं। शुरुआत में इन दोनों के बीच काफी झगड़े होते रहते थे। एबी को ट्रेविस बहुत ज्यादा परेशान करने वाला लगता था, क्योंकि उसका लड़कियों के साथ कैजुअल रिलेशनशिप, उसका गुस्सा, उसके लाइफस्टाइल, ये सब कुछ एबी को बिल्कुल नापसंद था। लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे को समझने और अपनाने लगते हैं और एबी ट्रेविस को बहुत ही करीब से जानने लगती है। वहीं ट्रेविस एबी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है।
वो उसकी रिस्पेक्ट करता है और उसके साथ में फ्लर्ट नहीं करता है, और यही बात एबी को उसकी ओर खींचने लगती है और जल्दी इन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। 2 दिन बाद एबी का ट्रेविस के साथ रहते हुए पूरा 1 महीना हो जाएगा और उसके बाद वो यहाँ से जाने वाली होती है। एबी जब कमरे में होती है तभी उसके लैपटॉप में किसी का मैसेज आता है और वो लिखता है कि वो उसे मिस कर रहा है। एबी भी उसे मिस यू टू कह देती है। तभी यहाँ पर ट्रेविस आ जाता है। तभी एबी लैपटॉप बंद कर देती है और वो एबी से मजाक करने लगता है और इसी बीच ही दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ट्रेविस उसे किस करता है और एबी भी खुद को रोक नहीं पाती है और ये दोनों किस करने लगते हैं। इसके बाद जब ये दोनों करीब आने लगते हैं तो एबी कमरे से बाहर चली जाती है और वो अपने दोस्त को अपने पास बुला कर के कहती है कि मैं ट्रेविस से प्यार करने लगी हूँ, शायद ये लड़का मेरे लिए सही है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ। वहीं ट्रेविस कमरे में होता है तभी एबी के लैपटॉप पर नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे दिखाई देता है कि एबी किसी को मिस यू कह रही थी। ये देख करके ट्रेविस को बहुत ही खतरनाक गुस्सा आ जाता है और वो उठ करके घर से बाहर चला जाता है। एबी जब अपने दोस्त से बात करने के बाद ट्रेविस को अपने दिल की बात बताने के लिए जब कमरे में आती है तो उसे वहाँ पर ट्रेविस नहीं मिलता है। वो उसे फोन करती है और बाहर जाकर के उसे ढूंढने लगती है पर कोई भी फायदा नहीं होता है। अगले दिन जब ट्रेविस नशे की हालत में घर आता है तब एबी उससे कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। तभी ट्रेविस गुस्से में कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र क्यों है, तुम्हें तो उसकी चिंता करनी चाहिए जिसे तुम लैपटॉप पर मिस यू को कह रही थी। ये सुनकर के एबी बताती है कि वो मेरे पापा हैं जिनसे यहाँ आने के बाद ठीक से मैं बात नहीं कर पाई थी। ये जानकर के ट्रेविस को अच्छा लगता है और वो एबी से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन एबी गुस्से में होती है क्योंकि उससे पूछे बिना ट्रेविस ने उसका मैसेज पढ़ लिया था और फिर एबी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब एबी कॉलेज में होती तब वही लड़का उसके पास आता है और थोड़ी देर बात करने के बाद वो लड़का एबी को एक पार्टी में ले जाता है और वहाँ पर एबी को पता चलता है कि ट्रेविस ने एबी के लिए यहाँ पर सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी और उसी लड़के से कहा था कि वो एबी को वहाँ पर लेकर के आए। पार्टी में एबी बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है और डांस करने लगती है और वो हद से ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, इसलिए ट्रेविस उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे संभालने लगता है। लेकिन पिछली रात की बात को लेकर के एबी अभी गुस्से में होती है और फिर वो पार्टी से बाहर निकल जाती है। तब ट्रेविस भी उसके पीछे आता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ करके कभी भी नहीं जाऊंगा। एबी उसे किस कर देती है लेकिन वो बहुत ज्यादा नशे में होती है, इसलिए ट्रेविस उसे घर लेकर के आता है, इसलिए वो काफी ज्यादा थकान के कारण सो जाती है। अगली सुबह एबी ट्रेविस को मसाज करने के लिए कहती है। तब ट्रेविस उसका फुल बॉडी मसाज करता है और इसी दौरान ये दोनों यहाँ पर रिलेशन बना लेते हैं। अगले दिन जब एबी कॉलेज जा रही होती है तब एक आदमी उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारे पिता ने मेरे बॉस से 10 लाख रुपए का कर्जा लिया था और वो एबी को धमकी देता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं तुम्हारे पिता के पैर तोड़ दूंगा। ये सुनकर के एबी उसके साथ लॉस एंजलिस अपने होम टाउन आ जाती है। वहाँ उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है और वहीं ट्रेविस को वो घर में कहीं भी नजर नहीं आती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। एबी की दोस्त जब उसका फोन ट्रैक करती है तो पता चलता है कि वो लॉस एंजलिस है। ये देखते ट्रेविस समझ जाता है कि जरूर कोई मुसीबत में है और उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर एबी को वो आदमी उसके पिता के पास ले जाता है। तब उसके पापा कहते हैं कि मेरे ऊपर 10 लाख का लोन है और वो लोग चाहते हैं कि तुम उनके लिए पोकर खेलो और मेरा उधार चुकाओ। लेकिन एबी की उम्र जुआ खेलने के लिए बहुत ही कम होती है, फिर भी वो मजबूरी में पोकर खेलने के लिए तैयार हो जाती है। तभी एबी तैयार होकर के एक आखिरी बार जुआ खेलने के लिए क्लब में आती है। अपनी स्किल का इस्तेमाल करके घंटों तक पोकर खेलने के बाद वो 10 लाख रुपए जीत जाती है। जब वो पैसे लेकर के बाहर निकल रही होती है तब वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है। वो एबी का पुराना दोस्त होता है और वो कहता है कि तुम्हारी उम्र जुआ खेलने के लिए नहीं है और ये तुम्हारे लिए गैर कानूनी है, तो मुझे तुम ये पैसे दे दो, मैं बॉस से बात करूंगा ताकि तुम्हें जेल ना जाना पड़े। ये सुनकर के एबी उसे पैसे दे देती और रोते हुए अपने पापा को कॉल करके सब कुछ बता देती है। इसके बाद एबी उस आदमी के पास जाती जिससे उसके पिता ने लोन लिया था। वो एबी से कहता है कि तुम मेरे लिए जुआ खेलो, लेकिन एबी मना कर देती है। तभी यहाँ पर ट्रेविस आ जाता है और वो यहाँ पर मौजूद सभी गुंडों को मारने लगता है। फिर एबी को अपने साथ लेकर के यहाँ से चला जाता है। एबी इस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं ये सब कुछ संभाल सकती थी, लेकिन ट्रेविस उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। ये सुनकर के एबी उसे तुरंत ही गले लगा लेती है और फिर ये दोनों होटल के कमरे में जाकर के दोनों क्लोज हो जाते हैं। रात में जब एबी सो रही होती है तब ट्रेविस उसके पिता का लोन चुकाने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे फाइट नाइट का पोस्टर देखता है जिस पर लिखा होता है कि जो भी ये फाइट जीतेगा उसे इनाम के रूप में 10 लाख रुपए मिलेंगे। ट्रेविस इस मैच को जीतने के इरादे से वहाँ चला जाता है। जब एबी सुबह उठती है तब उसे ट्रेविस का मैसेज मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि ट्रेविस फाइट करने के लिए जा रहा है। ये देखकर के एबी बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वो ट्रेविस को रोकने के लिए होटल से बाहर निकलती है। तभी उसे पार्किंग लॉट में अपने पिता दिखाई देते हैं
जो सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहे होते हैं। तब एबी को पता चलता है कि उसके पिता पर कोई भी कर्ज नहीं है और उन्होंने पैसों के लिए एबी को गैम्बलिंग खेलने के लिए मजबूर किया। ये सब को सुनकर के एबी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर के उसे क्रीजर गन से बेहोश कर देती है और फिर वो अपने पिता के पास जाती है जो पैसे लेकर के यहाँ से करने की कोशिश कर रहे थे। एबी उन्हें रोकती और गुस्से में कहती है कि आपने फिर वही किया, आपने मुझे धोखा दिया। तभी उसके पिता कहते हैं कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, इसीलिए मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा। तभी एबी उनसे अपना जीता हुआ पैसा ले लेती है और कहती है कि अब बाकी जिंदगी एक आम आदमी की तरह मेहनत करके जियो। इसके बाद एबी फाइट क्लब पहुंचती हैं जहाँ ट्रेविस की फाइट शुरू हो चुकी थी। उसका ओपोनेंट उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है और ट्रेविस की हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी होती है। तभी एबी यहाँ पर आ जाती है और वो जैसे तैसे करके मैच रुकवा देती है कि वो ट्रेविस को अपने साथ ले जाती हो। इसके बाद ये दोनों लॉस एंजलिस में शादी कर लेते हैं और साथ में दोनों अपनी खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। इस सीन के साथ एक कहानी ब्यूटीफुल डिजास्टर ये पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइकिंग, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।